हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू मौर्य और आप देख रहे हैं अपना चैनल सोनू एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोग खुद थंबनेल देखकर आए होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बोर्ड की जो कॉपी है 2026 में हम किस तरह लिखेंगे हमारे पूरे नंबर 100% पक्के हैं। उसका लिखने का कोई तरीका होता है जिससे हमारा एग्जामिनर्स अट्रैक्ट हो और खुश होकर के हमें पूरे पूरे नंबर दे दे। तो लिखने का तरीका है, समझिए पहले आप। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उस पर क्या क्या लिखा होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कॉपी में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पहले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसका आंसर कैसे देना है। तो जिससे क्या हो कि देखो कॉपी के लिखने का भी ढंग होता है, ठीक। तो ये सब जानने के लिए और आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो बोर्ड की कॉपी है, ठीक। कॉपी कैसे लिखे हमें पूरे 100% नंबर टॉपर लोग जैसे लिखते हैं भाई, उसी तरह हम भी लिखेंगे टॉपर लोग जैसे लिखते हैं। तो लिखने का एक फॉर्मेट है, बट हम सबसे पहले अपने कॉपी का फ्रंट पेज देखते हैं। जो फ्रंट पेज हमारा है वो कैसा दिखता है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमारा एक डेमो कॉपी आपके लिए लेकर आए हम, ठीक। दिखाई पड़ रहा है ये डेमो कॉपी। इसमें ये आपका फ्रंट पेज पर रहता है, पहला पन्ना आपका ही हो, जिसमें पहला पन्ना में तो लिखे हो यहाँ पर नाम नाम ना लिखे हो, ना 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 नाम नहीं। वहां पर आपको एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है, रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर होगा, अनुक्रमांक संख्या, ठीक, अनुक्रमांक नंबर, उसी से आप पहचान जाएंगे बोर्ड में। क्योंकि आपकी कॉपी आपके ही जिले में नहीं चेक होगी, ठीक। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती है, उसका एक निश्चित स्थान है कि इस जिले की कॉपी यहाँ पर चेक होगी। तो आज हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या भरना है। भरने के लिए आप नीली पेन का प्रयोग करना। हिंट डालने के लिए आप मोटी जेल पेन या फिर स्केच का प्रयोग करना, ब्लैक, ठीक। और कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को दिखाने के लिए आप वहां पर ब्लैक रॉड का प्रयोग करना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपकी पहले जो कॉपी का पन्ना होगा वो क्या हो, देखा कैसे दिखे, देखिएगा है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप हाई स्कूल परीक्षा की, हाई स्कूल के लिए हम बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर, ठीक। ये सब ये दो चीजें जिस केंद्र में आप पेपर देने गए हों वहां पर ये उनका काम है, ये पहले से लगा होगा या फिर आपके उसी समय लगाएंगे मोहर और हस्ताक्षर, ठीक। दूसरा आता है, नीचे आएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे आपका अनुक्रमांक है मान लीजिए 3 1 2 4 5 6 7, मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है ये। तो इसे लिखने का दो तरीका है, ठीक। इसे लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका मैं बात करूं तो पहला तरीका ये है कि आपको क्या लिखना है पहले तरीके में। देखो इस पर आप भाई वही बता रहे हैं ना कि आप इस पर ब्लू पेन का प्रयोग करना। पहला तरीका इस शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए, बट सबसे बढ़िया तरीका मैं बता दूं ये होता है इसका एक कायदा है। जैसे यहाँ पर क्या होगा इस तरह से, ठीक। अगर ये पढ़ेंगे क्या है 31,24,567। एक तरीका आपका ये हो गया कि 31, ठीक, 31 लाख और क्या है 24,000 यहां पर आपको स्पेस मिलेगा। और यह क्या है 567। ये तरीका आपका पहला है, यही अच्छा तरीका होता है। बट उसके अलावा एक तरीका और है, अगर करते हैं तो आपके सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। वो जो तरीका है बता दूं, वो तरीका ये है बच्चों कि आप जैसे लिखा है 3 1, इसको मिटा दे रहे हैं। इसका तरीका बहुत ही बेस्ट है, ये वाला तरीका जो बहुत ही अच्छा है, ठीक। ये तरीका बहुत ही अच्छा बच्चों। तो बट इसे लिखने का एक और तरीका है, बता दें आपको। देखिए कैसे लिखेंगे। एक तरीका ये है, जैसे जो डिजिट लिखेगा, जो जितने भी अंक लिखे गए उसको शब्दों में कन्वर्ट कर दीजिए। ये क्या लिखा है 3, यहाँ लिखिए 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक। यहां पर हो जाएगा 3, फिर क्या लिखा 1, फिर क्या लिखा 2, फिर क्या है 4 5, ठीक। 3 1 2 4 5, फिर क्या बचा आपका 6 और 7। एक तरीका ये हो गया, कितने भी अंक हैं उसको अंकों में लिख दिया, ये दूसरे तीसरे काम आए, ठीक है। एक खुद ना लिखा। सबसे बढ़िया तरीका वही है कि आप इसे शब्दों में लिखना है, जैसे आप पहले पढ़े होंगे कि शब्दों में लिखिए, अंकों में लिखिए, तो वही तरीका आप अपनाइएगा। बहुत बढ़िया तरीका है भाई साहब, मजा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये तरीका ये हो गया आपका। उसके बाद आता है निचला कॉलम है आपका विषय। जैसे कि मान लीजिए विषय आपका वहां पर आप हिंदी के लिए जा रहे हैं, गणित के लिए पहला पेपर आपका क्या 18 तारीख को हिंदी है। तो अगर हिंदी की बात करें हम, ठीक, हिंदी, तो उसमें क्या करेंगे, हिंदी में आप अपना यहाँ पर लिखिएगा विषय क्या है आपका हिंदी। विषय क्या रहेगा आपका यहाँ पर हिंदी।
प्रश्न पत्र, आपको सिर्फ प्रश्न पत्र मिलेगा वहां पर, तो वहां पर प्रश्न पत्र में केवल रहेगा, आपको कोई उत्तर शीट नहीं दी जा रही है। ठीक, वहां पर आप क्या करना, प्रश्न पत्र केवल लिखना। यहाँ पर क्या होगा आपका प्रश्न पत्र, क्या होगा यहाँ पर केवल। हर पेपर में यही करना है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे गणित का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे जिसका हो पेपर, आप कक्षा 10 या 12 में है, चाहे जिसमें है आप, तो उसमें आप हिंदी प्रश्न पत्र आपको क्या है केवल। एक चीज और, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मैं आपको दिखा दूं, ये आपका मॉडल पेपर है हिंदी का, मैं दिखा देता हूं। इसमें जैसे कि कोई मॉडल पेपर आप खोलते हैं, ठीक, जैसे मॉडल पेपर 2023 का है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 66801 DF, ये नंबर नहीं लिखना है, ये सॉरी, ये पूरा लिखना है प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक। क्या लिखा है, ये 801 DF। यहाँ पर आप साफ साफ लिखेंगे भैया 8, जैसे मान लीजिए 801 ब्रैकेट में क्या है, DF है, तो इस प्रश्न पत्र पर अंकित क्या है, संकेतांक, इस तरह से लिख रहा है। ठीक, समझ में आया? प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखिए आप। उसके बाद आपका आता है परीक्षा का दिन। जैसे कि मान लीजिए आप परीक्षा का जो दिन है, आपका परीक्षा दिन यहाँ पर मान लीजिए आप सोमवार को गए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोमवार। जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं बचुआ, वही दिन आपको लिखना है। ठीक, ये नहीं जा रहे हैं सोमवार का दिया मंगलवार, गलत हो जाए, गलत नंबर मिल करे, लेकिन ठीक है, इतना तो काम मान चला कि पता है कहाँ को दिन जाता है, तो अच्छा लिखा क्या करेगा है। यहाँ पे क्या सोमवार। अब तीसरा कॉलम है आपका परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि जैसे आप जा रहे हैं 18 फरवरी को, तो यहाँ पर उसका पूरा लिखना अच्छे से बढ़िया से, जैसे 18 फरवरी दूसरा महीना है आपका 2026, ऐसे स्लैश करना, या फिर एवं लिखा है एवं। कक्षा 10 वाले आपको पता ही होगा कि कक्षा 10 वाले प्रथम पाली में पेपर देते हैं, जो 8:15 से लेकर के लगभग 11 जाएगा, 11 से आपका जाएगा 11:30, हाँ सॉरी 11:15 या फिर 11:30 तक जाएगा। ठीक, 11:30 तक जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आप क्या लिखना है, तो प्रथम पाली मानी जाती है, और कक्षा 12 ले जाते हैं वो सेकंड टाइम जाते हैं, तो उनका द्वितीय पाली मानी जाती है। तो यहाँ पर आप कक्षा 10 वाले क्या लिखना है, वही प्रथम पाली लिखना, क्या लिखना, प्रथम पाली। ठीक, और आपका जो प्रवेश पत्र मिलेगा उस पर जिस केंद्र में आप गए होंगे परीक्षा देने के लिए, वहां पर केंद्र का नाम लिखा होगा, तो वहां पर आप इसके नीचे केंद्र का नाम XY जो भी लिखा होगा उस केंद्र का पूरा नाम अच्छे से लिखना। इतना ही आपका काम है, और उसके कॉपी के पहले पन्ने में आपका कोई काम नहीं होगा। उसके बाद आपके कमरे में जो भी परीक्षा लेने के लिए जो भी आए होंगे कक्ष निरीक्षक, वो आएंगे। ठीक, और परीक्षा क्रम संख्या ये डालेंगे, उनका काम है, और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, जो उनका नाम होगा, नाम डालेंगे, साइन करेंगे, और वो दिनांक डालेंगे। बट आपका जो काम है, आपका सिर्फ इतना ही काम है, बता दूं, ये आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक, विषय लिखना है, प्रश्न पत्र केवल लिखना है, उसका प्रश्न पत्र क्या अंकित नाम है, वो केंद्र का नाम लिखना है, समय लिखना है, ठीक, किस दिन जा रहे हो लिखना है, प्रथम पाली लिखना है, और बस इतना पहले पन्ने का काम है। दूसरे पन्ने में अगर बात करें हम, अब आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन। इस पर कुछ मत करना, ये सब आपकी कॉपी चेक करने के बाद इस पर जो नंबर दिए जाते हैं उसका फॉर्मेट है, ये जो परीक्षा जो एग्जामिनर होगा, जो आपका जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो इस पर काम करेगा, वो उसका काम है। बस आपको इतना चीज लिखना है इस पर। अब हम अगले पन्ने की बात करें, जैसे आप इसको पलटेंगे, एक पन्ना जैसे आप रिटर्न चलेंगे उधर पलटेंगे, तो आपको अगला पन्ना दिखाई देगा। देखिए इस तरह से सादा पन्ना, बढ़िया से सादे पन्ने पर आ जाना। इस सादे पन्ने पर क्या लिखना है, देखिए अब स्टार्ट करना है आपका क्वेश्चन। लिखने का तरीका क्या है, यहां से समझिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे कि आप मान लीजिए पहला प्रश्न उठाए, प्रश्न में लिखा है भैया खंड का या खंड आ, जो भी लिखा है उसका बढ़िया से क्या करिए, यहाँ लिखिए खंड, बढ़िया से डालिए खंड का। मान लीजिए खंड का है, खंड का वैसे आ रहता है, आवास आ रहता है, खंड आ। ठीक, ये आपका रहेगा खंड आ, इसको बढ़िया से लिखिए खंड आ। और खंड आ में आप चल रहे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, तो उसका प्रश्न नंबर 1 यहाँ रहेगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक, और प्रश्नोत्तर नंबर में एक मान लीजिए आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो जैसे आपका पहला दिया हुआ है का ABC दिया हुआ है, का दिया होगा, क्या लिखना का। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का लिखना। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपका काम है कि यहाँ पर अपने जो भी उत्तर होंगे उस उत्तर को इस लाइन पर कुछ मत करना, ना इधर ना इधर, कुछ करना नहीं आपको। आप अगर चाहते हैं एक छोटी सी लाइन की दोनों तरफ, बट ज्यादा स्पेस मत खाना। जैसे ही आप ज्यादा स्पेस वहां पर ऑक्युपाई करते हैं तो एग्जामिनर आपसे गुस्सा हो जाता है। ठीक, आपका नंबर काट लेता है वहां पर। अगर चाहते हैं स्पेस का यहाँ पर करना, तो एक छोटी सी लाइन ऐसे डबल करके लाइन यहाँ से कर देना। ठीक है, इस तरह से तुम्हारी डबल लाइन हो जाएगी। यहाँ पर स्पेस मत खाना बच्चा, स्पेस खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। वही सेम ऐसी तरह से अगर चाहते हो स्पेस ना खाते हुए, ज्यादा पन्ना न लेते हुए, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बना देना। ये आपकी कॉपी का फॉर्मेट बन गया। अब आपको उत्तर का लिखना है। उत्तर का कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो भी आप उत्तर देना चाहें, उत्तर लिखने का तरीका यही है कि आप जो भी लिखें एकदम सही लिखें, गलत ना करें। ये नहीं कि उत्तर आपका 2 लाइन का है, बढ़िया से आपको आता जाता कुछ नहीं है, बढ़िया से लिख के चले जाए क्या,
जो पाए तो भर दिए उसमें, तो ये गलत काम है। इससे एग्जामिनर संदेह निर्दिष्ट हो जाता है और आपका नंबर काट देता है भाई। तो नंबर न कटे इसके लिए आप सही उत्तर लिखिए बढ़िया से, एकदम जो उसका एग्जैक्ट आंसर है वही लिखिए, तब आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा और वहां पर आपके एग्जामिनर कोई नंबर काटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर क्या अगला काम है? अगला काम ये है कि आप उसका का आंसर अच्छे से करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको? अच्छे से आंसर करना है। अरे ये ना लिखा जो हम करते हैं, ठीक है, जो हम करते हैं क्या करें, वो भी उत्तर लिखेगा बढ़िया से, जो तुमका पता हुए वो का लिखेगा है, ये तुमको आप बता रहे हैं हाँ इसको ऐसे करना है। यहाँ पर उत्तर लिखना, जैसे मान लीजिए आपका 3 लाइन उत्तर आ जाता है और आप चल रहे हैं खा करने के लिए, तो खा करने से पहले क्या करना, एक लाइन यहाँ पर स्पेस करके यहाँ पर लिखना खा, यहाँ पे क्या लिखना खा, फिर उसका उत्तर करना है इस तरह से। यहाँ का उत्तर देखो, खा के बाद उत्तर तुरंत शुरू करना, खा के बाद उत्तर तुरंत शुरू करना है आपको। यहाँ पर खा का उत्तर हो जाएगा, खा का उत्तर मान लीजिए खत्म, ठीक, ये खा का उत्तर हो गया। ये किस तरह से, इस तरह देखने में काफी अच्छी लगती है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और कहीं पर अगर कोई विशेष चीजें आपको मान लीजिए उत्तर में दिखाना है तो वहां पर पतली राड का प्रयोग कर लेना, ठीक है। ये हेडिंग आपकी स्केच हो जाएगी या फिर मोटी जेल से हो जाएगी, और जो भी मान लीजिए को दिखाना है, ठीक, तो उस पर क्या करना, पतली काली राड का यहाँ पर प्रयोग करके बीच बीच में जो मान लो कुछ विशेष शब्द है आपके लिए, बढ़िया बढ़िया महत्वपूर्ण शब्द है आप लिखना चाहते हैं, पॉइंट डाल करके वहां दिखा देना। तो ये है आपका कॉपी का फॉर्मेट है, ठीक। और जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए अब आप चल रहे हैं पन्ना पलटने, पन्ना पलटने से पहले ये देखिए क्या उस कॉपी के नीचे, जैसे मान लीजिए आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 में पूरा खत्म, प्रश्नोत्तर नंबर 1 में आपने पांचों पार्ट कर लिए, अब आप चल रहे हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 में, तो इस पर क्या ध्यान देना है थोड़ा, और कॉपी को बर्बाद मत कीजिए, ठीक। कॉपी का बर्बाद करने का मतलब यही है कि आप पन्ना भर रहे हैं बस, तो उसमें आप दिखाइए एग्जाम में मैं पन्ना नहीं भर रहा हूं, मैं कॉपी का उपयोग भी कर रहा हूं और अच्छे से अपना आंसर भी दे रहा हूं। तो जैसे कि मान लीजिए अब आपके, जैसे आपका यहाँ प्रश्न नंबर 1 खत्म, आप इंडिया तक पहुंच गए और इंडिया को भी आपने अच्छे से लिख लिया, उसका उत्तर खत्म कर दिया, ठीक। यहाँ पर आपने क्या किया, इंगो को भी अच्छे से उत्तर इसका खत्म कर दिया, अच्छे से लिख लिया, ठीक। और लिखने के बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर, लेकिन उस पन्ने में, अगला पन्ना जो आपका था उस पन्ने में भी आपके पास 5 से 7 लाइन बची हुई है, तो एक ही काम आपका रहेगा भाई, उत्तर प्रश्नोत्तर नंबर 2 वहीं शुरू करिए। यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 शुरू कीजिए यहीं से, ठीक, यहीं पर आपको शुरू करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ खत्म, तो आप बढ़िया से यहाँ डालिए प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालिए। उसके बाद वही आपका का आता है तो का कीजिए, फिर वही फॉर्मेट चलेगा, सेम वही फॉर्मेट चलेगा, ठीक। हेडिंग के साथ लिखना है बढ़िया से, उत्तर बढ़िया से लिखना, जो भी उत्तर है वही लिखना। बड़ा उत्तर ज्यादा जरूरी नहीं है, बड़ा उत्तर मतलब कुछ नहीं, सही हो और डज नॉट इक्वल बड़ा, सही क्या मतलब होता है, सही बड़ा के बराबर नहीं होता है, ठीक। और सही हो 4-5 लाइन का हो, सही है। आप जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है आप 3 से 4 लाइन लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है तो 5 से 6 लाइन लिखिए, ठीक। और जैसे बड़े लॉन्ग आते हैं, लॉन्ग को सिर्फ 12 से 13 लाइन में निपटा देना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक। ऐसे उसी की बात है तो ठीक है, 1.5 पन्ना हो जाएगा, बट इस तरह से लॉन्ग आंसर कमी जो है 12 से 15 लाइन में खत्म कर देना है, ये आपका लॉन्ग आंसर होगा। और अगर कॉपी में मान लीजिए नीचे जैसे कॉपी कर रहे हैं, आपका ये क्या हुआ कि कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर से 2-3 लाइन बच रही है, तो 2-3 लाइन बच रही है, तो वहां पर तुम आप अगले पन्ने से प्रश्नोत्तर नंबर 2 शुरू करना, ठीक। ये है पूरी कॉपी का फॉर्मेट, लिखने का तरीका ये होता है। सबसे बढ़िया लिखने का तरीका यही है कि आप जो भी लिख रहे हैं साफ साफ लिखिए, पन्ना को वहां पर ज्यादा मत बर्बाद कीजिए। आरी बगल जो आप डालते हैं, जो खींचते हैं, ठीक है, बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर ज्यादा बहुत कम रखिए, बहुत ही कम रखिए, स्पेस मत खाइए, ये सब होता है, ठीक है। और साफ साफ लिखना है आपको, गलती कम करिए, गिचपिच कम करिए वहां पर, तो आज से क्या होगा, इस आपकी काफी साफ सुथरी दिखेगी, नंबर अच्छे मिलेंगे। बस यही फॉर्मेट रहा आज का। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें आपको क्या है 20 क्वेश्चन जो है, फिर या फिर हर चैप्टर में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर ओमार शीट भरने के लिए होता है। मेरे पास ओमार शीट है, मैं उसको आपको कल दिखा दूंगा कैसे क्या करना है उसमें। ओमार शीट अगला वीडियो हमारा होगा, ओमार शीट कैसे करें, ठीक। उसमें कैसे क्या लिखना होता है, आपको नाम कहाँ पर रहेगा, अनुक्रमांक कहाँ पर रहेगा, ये सब रहेगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप पढ़ लेंगे, आपका दोस्तों क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो बेचारा वैसे ही नीलो करके चला जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक। जो भी सीखिए अपने दोस्त के साथ सिखाए, दोस्तों को सिखाइए अगर साथ में आपके पढ़ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये मत भूलिए यार, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक। मिलते हैं।